चिराग पासवान और तेजस्वी यादव मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति के वो दो धुरी जो दोनों के दोनों युवा चेहरे होने का, आप कहिए कि अगर युवा चेहरों में के बीच सबसे बड़ी लड़ाई है तो वो यह दोनों ही हैं। अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की राजनीति का सबसे सरल भाषा में अगर हम आपको कुछ बताएं तो उसका इतना ही मतलब होता है कि इनके बीच में 2024 के लिए कोई विशेष तौर पर फाइट नहीं हो रही, बल्कि इनके बीच असली फाइट चल रही है 2025 के लिए। चिराग पासवान के लिए जो उनके समर्थक हैं, जो पासवान हैं, जो इनके अपने जाति के वोटर हैं, वो खड़े हैं कि अब चिराग पासवान को सीएम बनाएंगे। तो इधर तेजस्वी यादव के पास एक बड़ी विरासत है। चिराग पासवान के पास विरासत तो है, लेकिन चिराग पासवान को जो विरासत मिली वो विरासत शायद तेजस्वी यादव के सामने थोड़ा कमजोर है, थोड़ा छोटा है, और इसी पर आगे बातचीत करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी रही जो अपने बलबूते बिहार में सरकार बना चुकी है। मतलब कि तेजस्वी यादव का कद अगर युवा चेहरों में आप देखेंगे तो बिहार में सबसे बड़ा है, क्योंकि इनको सबसे बड़ा विरासत मिला है। अब भी तेजस्वी यादव के पीछे उनके पिता खड़े हैं। इधर दूसरी तरफ चिराग पासवान है। चिराग पासवान की पार्टी में टूट पड़ी, पिता अब साथ नहीं है, चिराग पासवान अकेले हैं। लेकिन फिर भी जब भी दो युवा चेहरे को लेकर बात होती है तो सबसे पहला दो नाम किसी के भी मन में आता है, वो है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का। चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, लेकिन कब तक खड़ी है इसका कोई प्रमाण नहीं है कि चिराग पासवान को वो मुख्यमंत्री बनाएगी। समर्थक जो है चिराग पासवान के, या एक बड़ा धड़ा मानकर चल रहा है कि चिराग पासवान को सीएम बनाना होगा अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी इसके बारे में किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को पता है आज नहीं तो कल, जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल अपने बलबूते सरकार बनाने के उस जो मैजिकल आंकड़ा होता है बहुमत का, उसको पार कर लेगी, उस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चाहे कुछ भी हो जाए हम बैठेंगे ही बैठेंगे। और तेजस्वी यादव को इस वक्त पर उम्मीद है कि 2025 में नीतीश कुमार साथ देकर इनको सीएम बनाएंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। मजबूत कैसे? तो लगातार जब से पार्टी टूटी है उसके बाद चिराग पासवान के बारे में आपने गौर किया होगा तो वो बिहार यात्रा पर है, तमाम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लगातार जनसभा कर रहे हैं। जबकि तमाम दूसरी पार्टियों को आप देखेंगे, आरजेडी हो, जेडीयू हो, तो इनका कोई चुनावी सभा नहीं हो रहा। लेकिन चिराग एक भी दिन शांत नहीं बैठे, बल्कि लगातार उनका अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो जनसभा है, जो रैली है, जो रोड शो है, वो चलता रहा, जो चिराग पासवान को समय के साथ बिहार की राजनीति में और अधिक मजबूत बनाता गया। फिलहाल कहा जा रहा है कि 2024 के लिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बैटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि इसके पीछे 2025 छुपा हुआ है। आप समझिए कि लोकसभा का चुनाव होगा तो चिराग या तेजस्वी को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला, फायदा सिर्फ इनके कद को मिलने वाला है। मतलब कि अगर चिराग पासवान के भरोसे भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा का चुनाव जीतती है, लगता है सबको कि चिराग पासवान ने जिताया तो चिराग का कद ऊपर बढ़ेगा। यही एकदम चीज तेजस्वी यादव के साथ होगा। मतलब कि तेजस्वी यादव का कद बढ़ेगा, और जब कद बढ़ेगा चिराग का तब आएगा 2025 का लड़ाई। और 2025 में तेजस्वी यादव से सीधे तौर पर, जिसको कहते हैं नेक टू नेक फाइट, तो शायद वो वाली स्थिति पैदा होगी। फिलहाल चिराग पासवान की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तेजस्वी यादव सत्ता में है तो निश्चित तौर पर राज्य में जो पार्टी सत्ता में होती है और सत्ता में आने के पूर्व तेजस्वी ने जो कुछ बोला, अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं
तो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता घट रही है। अब कहा जा रहा है कि 2024 सेमीफाइनल है चिराग और तेजस्वी के बीच का। 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी फाइनल लड़ाई होगी कि आखिरकार वहां पर कौन बैठता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।